तो दोस्तों जीएन पावर पे अभी तक जो भी ये चीज़ें हो रही है, मतलब ये 400 और 500 से नीचे आके 180 तक आने के बाद ही फिर इतना बाउंस बैक जो लिया है इसने, इसके पीछे के रीजंस और पूरे टोटली कहानी को एक बार समाप्त करते हैं। पहले काफ़ी जब ये 300-400 के आसपास था तो बायबैक की खबरें आ रही थी, तो मेरे को लगा कि वहाँ पे ये जो डाउन जो जा रहा है तो वहाँ से ऑपरेटर भी काम ख़राब कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन्हें कुछ अच्छे रेट में चाहिए कि यहाँ से ये लोगों को कम रेट में जिन्होंने बाई कर रखा होल्ड कर रखा उनको एग्जिट करके अपने पास अच्छे खासे सेल ले सकें। फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा ही डाउन चला गया तो मैंने कहा था अपनी पोजीशन कम कर दीजिए या फिर हटा दीजिए यहाँ से अनसर्टेनिटी की वजह से। देखिए अभी क्या चीज़ें हो रही है, जो एक एकदम सडन फॉल आया, अब जो भी अगर शेयर को अगर बिल्कुल ही अगर डाउन या फिर मतलब अपनी वैल्यू से कम होना होता है तो वो एकदम से इतना ज़्यादा डाउन जाके थोड़ा सा रिट्रेस लेके फिर डाउन जाता है। ऐसी चीज़ें हमने काफ़ी शेयर्स में देखी, जैसे मैंने वक्रांची जैसे शेयर्स में भी दिखाई थी आपको। और फिर उसके बाद ऐसे येस बैंक हो गया, DHFL हो गया, ये एकदम से सडन फॉल नहीं कर रहे थे। आपको याद होगा जेट एयरवेज का भी वहाँ पे 250 के लेवल पे वो काफ़ी टाइम तक रहा और फिर अभी उसका रेट आप लोगों को पता ही है। सिनेरियो उसके साथ में होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी कुछ इसके बारे में ठीक खबर आ रही है तो उसके बारे में मेरे को लगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी बनता है। तो इसमें अभी ये आ रहा है कि 11 नवंबर को बोर्ड मीटिंग होगी इन लोगों की कंपनी की, तो वहाँ पे बिल्कुल ठीक तरीके से समझाया जाएगा कि ये किस वजह से क्या चीज़ रीज़न की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो उसको थोड़ी उम्मीद के तौर पे लेके यहाँ से बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो बढ़ाया जा रहा है वो उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा हैरान हूँ। और अपर सर्किट लग रहे हैं इतने, और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स होने चाहिए 1 लाख के आसपास की वॉल्यूम है आज की अगर लेके चले, और जिस हिसाब से इसमें गिरा है ये मिलियंस में ट्रेडिंग हुई है डे के हिसाब से जब ये गिरा था, और अभी 1 लाख के आसपास में ट्रेडिंग की वॉल्यूम की वजह से 5% की से अपर सर्किट लगते हुए ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा कल और आज में अगर कंपेरिजन करें 2-3 दिनों के हिसाब से ट्रेडिंग के हिसाब से, तो इस हिसाब से ग्रो कर रहा है। अभी क्या कहना है कि अगर मैनेजमेंट अगर वहाँ पे कुछ वैलिड रीज़न देती है तो हमें अच्छा खासा यहाँ से बाउंस दिख सकते हैं। कि मैंने अपनी स्टार्टिंग वीडियो में ही कहा था कि यहाँ पे देखिए अगर ऑपरेटर अगर आपको निकालना चाह रहा है तो वो अच्छे से अच्छे रेट पे भी इसे नीचे डाउन ले जा सकता है। सेकंड चीज़ मैंने वहाँ पे तब कही थी, यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए 400 के लेवल पर, जब ये स्टेबल रहेगा वहाँ पे हम एंट्री करेंगे। तो मैं अभी भी 400 के लेवल का ही वेट कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे ये आता और ऊपर रहता तो मैं इसमें लॉन्ग टाइम की पोजीशन बना सकता हूँ। और अगर कंपैरिजन की जाए इसके इंडस्ट्री के हिसाब से तो ये रेट इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, अगर 400 के आसपास के लेवल को अभी मैं कहूँ तो, क्योंकि इंडस्ट्री उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही है और ज़्यादातर फोकस अगर किसी भी अगर मैं कंपनी की बात कर लूँ सारी अभी डाउन में ही चल रही है। अगर NTPC हो गया, पावर ग्रिड हो गया, अगर आपका मैं बात कर लूँ सुजलान हो गया, ऊर्जा ग्लोबल भी उसमें से आई है, और टोरेंट पावर हो गया, ऐसे जो शेयर्स है वो अभी 200 के लेवल के नीचे से ही डाउन ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन इसमें सडन जो फॉल आया है काफ़ी लोग को इसी के लेके क्वेश्चन है, लेकिन 11 नवंबर को शायद ये सारी चीज़ें सवालों का आंसर हमें मिल सकता है कि क्या हुआ था इस कंपनी में। जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक इसमें जो पोजीशन थी हमने जो करी थी वो हमने अपनी डाउन ज़रूर करी है। यहाँ पे 170 के आसपास तक ये आया है, उतना सडन फॉल के आसपास में आया है। लोगों पे काफ़ी ये उम्मीद थी कि यहाँ से कभी ना कभी तो ये सडन बाउंस तो लेगा। जब इसमें शेयर जो गिरता है वो एकदम से गिर के पूरा नीचे नहीं जाता जहाँ पे उसे स्टेबल उसके रेट को होना चाहिए, वहाँ से वो थोड़ा सा रिट्रेस ज़रूर लेता है। अब देखते ही रिट्रेस है या फिर यहाँ से ये वी कर्व बना सकता है, जिस हिसाब से ये जा रहा है यहाँ से ये वी कर्व लेता है कि नहीं लेता, और यहाँ से ये दोबारा से ये लेवल पे आता है कि नहीं। और काफ़ी रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि USA के इलेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, ये जो रूमर्स आ रहे हैं शायद एक पॉजिटिव तरह से एक रूमर के तौर पे ही काम करते हैं। जब मार्केट अपवर्ड्स की तरह होता है तो वहाँ पे सपोर्ट लेने का काम करते हैं, और जैसे मार्केट गिरने लगता है तो अलग अलग रीज़न देने लगते हैं, कंपनी बंद होने वाले, ये सारी ऑपरेशंस बंद होने वाले, ये सारी चीज़ों को लेके। लेकिन एक हमें बिल्कुल टेक्निकल जो है वो बिल्कुल सही चीज़ दिखाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ से जो है कि अच्छे खासे लेवल्स के हिसाब से डाउन जाया गया है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में नीचे गया है। वहीं अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसकी अगर बढ़ने के तौर पे यहाँ पे जो लेवल्स हैं
वो उस वैल्यूज़ के हिसाब से ना जिस हिसाब के वैल्यू के हिसाब से गिरे हैं। तो यहाँ से ये देखते हैं ये ट्रैप है या फिर 11 नवंबर को अगर कुछ अच्छा होता है तो इसके लिए थोड़ी पॉजिटिव ज़रूर होगी। अगर वहाँ से पॉजिटिव भी होता तो लोग प्रॉफिट ज़रूर बुक करेंगे, जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बना रखी है उन लोगों के लिए भी एक अच्छा एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। अगर फिर वहाँ से देखते हैं स्टेबिलिटी आती है कि नहीं आती। अभी के जो मेरे खास जो लेवल है, मैं अभी इसके समझ के चल रहा हूँ 250 के लेवल जो है, अगर इसको क्रॉस करता है 11 नवंबर के बाद भी अगर स्टे पे रहता है तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। अगर यहाँ पर स्टेबल नहीं रहता है तो फिर यहाँ से फिर नीचे जाने के चांसेस फिर ज़्यादा है।